लास्ट बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स तो हिंदुस्तान की तकरीबन अवाम को, खासकर मुसलमानों को और डेमोक्रेटिक, सेकुलर, कम्युनिस्ट और दलित फोर्सेस को चौंका दिया है। और सतर्क भी ये होने की ज़रूरत है। ये बात भी समझ में आती है वो इसलिए कि गुजरात दंगों के बाद हो या गुजरात दंगों से पहले हो, हिंदुस्तान की हिस्ट्री अगर लिखी जाती है तो फिर वहाँ से शुरुआत होती है। अगर करेक्ट बात तो फिर अगर बात करते हैं तो फिर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन डे से पहले की सियासत में और डिमोलिशन के बाद की सियासत में कितना बदलाव आया है और इंडिया के स्टेट्स में बीजेपी कितना हावी होती है, कितने स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लिया है और अपना तरीक़े का परिपालन यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाती है, एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिस्ट और एंटी सिख और एंटी माइनॉरिटी जो तरीक़े कार चलाती है और हिंदू राष्ट्र की ओर अपना काम बढ़ाती है और मुसलमानों को जो रिच है वो लोग को कमज़ोर कर देती है, जो मिडिल क्लास का तबके को और भी लोअर करके लोअर मिडिल क्लास बनाती है और लोअर मिडिल क्लास को लेबर बनाती है और लेबर बनाने के बाद वो लोग को 5 किलो के चावल का भी मोहताज बना देती है। तो फिर इस हालात में मुसलमानों की ज़िंदगी और मुसलमानों का फ्यूचर क्या बीजेपी से जुड़ के है या फिर कांग्रेस से जुड़ के है या फिर कांग्रेस के अलायंसेस जो भी महागठबंधन के नाम से लड़े जाते हैं या फिर इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस कांग्रेस की लीडरशिप में ये होती है, ये क्या आइंदा आने वाले इलेक्शनों में कारकर्दगी कुछ साबित करती है या नहीं भी करती है। राहुल गांधी का नाम तो यूं ही लेते हैं कि यूं ही लेने की ज़रूरत पड़ती है कि वो एक प्रोजेक्टेड लीडर बनते जा रहे हैं और इसके बावजूद भी वो पार्ट टाइम लीडरशिप के लिए ही काम करते हैं। उसके लिए ये बिहार का इलेक्शन भी बता रहा है और मुसलमानों को सोचने के लिए मजबूर करता है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का वोट लेने में सक्सेसफुल क्यों नहीं रहती है, इसका तो बड़ा है। और तकरीबन लोग मुसलमानों की क़यादत के नाम से जो हैदराबादी ओवैसी ब्रदर्स हो या तेलंगाना में हो, हर जगह अपना फ़ायदे की पॉलिसी को चलते हैं। ना ही ये लोग की एक फ़ायदा है ना ही एक पॉलिसी है, सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदे के लिए काम करते हैं। तो फिर इसके लिए बिहार इलेक्शन और ख़ासकर सीमांचल का इलेक्शन, सीमांचल का रिजल्ट ही मुसलमानों को तकरीबन हिंदुस्तान के मुसलमानों को सीरियस तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर रहा है।